समस्या ये है कि हमारे भारत में गर्भ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया थी। क्यों, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो अग्निदेव और वशिष्ठ का संवाद हो रहा है अग्नि पुराण में, जहाँ पे अग्निदेव वशिष्ठ से कह रहे हैं कि गर्भ की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि फीटस डेवलपमेंट किस तरीके से होता है पूरे 9 महीने में। और इस प्रक्रिया के बीच में वो कह रहे हैं कि जितना भी सॉफ्ट मैटर होता है, यानी कि उसका फ्लैश, उसका स्किन, उसका बोन मैरो, उसका नेवल, उसका हृदय, उसका हार्ट, ये सारी चीज़ें उसको माता से मिलती हैं। यानी कि एक शिशु का, एक बच्चे का, एक भ्रूण का जितना भी सॉफ्ट मैटर होता है वो माँ से मिलता है। और जितना भी उसका हार्ड मटेरियल होता है, जैसे कि उसका मसल, उसके वेन्स, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शुक्र। सो उसकी शुक्र की प्रधानता डिपेंड करती है उसके फादर के ऊपर, है ना। बच्चे के कंसेप्शन के पहले पिता ने कितना ब्रह्मचर्य के साथ 25-26 साल तक का जीवन बिताया है, प्लस पत्नी ने कितने पायस होके अपने अंगों की रक्षा की है, अपने शरीर की और पूर्व संस्कारों की रक्षा की है, ये दोनों मिलाकर डिसाइड करता है कि जो फीटस है वो 9 महीने में कैसे डेवलप होगा और उसके कर्म संस्कार किस तरीके से होंगे। इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जो मृत्यु है वो अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, वो तो आनी ही है। और अपरिहार्य ये भी है कि उस मृत शरीर को वापस से जन्म लेना पड़ेगा। तो जो आत्मा आपके पत्नी के शरीर में आ रही है वो कैसी आ रही है, इस पर ख्याल रखने से पहले आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अब नहीं पता कि 26 साल पिता ने कैसे जीवन बिताया, 26 साल उस माँ ने कैसे जीवन बिताया, या 30 साल जब भी उनकी शादी हुई है। अब सब कुछ डिपेंड करता है हाउ ये कंसेप्शन की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट होती है। यहीं पर गर्भ संस्कार, हमारे भारतीय ऋषियों ने यहीं पर ध्यान दिया और कहा कि पता नहीं किसने कितने पाप किए पहले, लेकिन गर्भ संस्कार से ये जो सारे पाप हैं, ये पापों का स्खलन हो सकता है। इसलिए मित्रों, गर्भ संस्कार की पूरी जानकारी मैं 2 घंटे में 12 जुलाई को संडे सुबह 11 बजे मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। प्लीज़ इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना। नीचे गर्भ लिख दीजिए, मैं इसकी जानकारी आपको भेज दूंगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। ज्वाइन करिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।